नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज बात करेंगे तुलसीदास जी की। आखिर क्यों उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको अपमानित किया, चलिए जानते हैं। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी ने जीवन में कई दुख और तकलीफों को देखा और इन्हीं संघर्षों ने इन्हें राम भक्त बना दिया। और प्रभु राम की कृपा से तुलसीदास जी जनमानस के मार्गदर्शक संत तुलसीदास जी बन गए और राम बोला से तुलसी कहलाने लगे। रामचरितमानस के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि के अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास जी का जन्म हर दिन साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। बताया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम नाम का शब्द निकला था, इसीलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया था। तथ्यों के अनुसार तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे और गोसाई समाज से उनका संबंध था। हुई है सोई जे राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भक्ति साधना में व्यतीत कर दिया। तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और बचपन भी परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कब आसक्ति बन गया, उनको इस बात पर एहसास ही नहीं हुआ। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी राम बोला थे और एक साधारण व्यक्ति थे। बताया जाता है कि शादी के बाद राम बोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और वह रात में ही बिना कुछ सोचे समझे उफनती नदी को एक सब को पकड़कर पार कर गए। नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुंचे तो देखा कि ससुराल का दरवाजा बंद था, लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलने की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी राम बोला को रोक नहीं पाया। राम बोला ने ससुराल में अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार को फाड़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई देखी और वह उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। राम बोला ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था, जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार राम बोला अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच ही गए। कक्ष में पहुंचने के बाद राम बोला से उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान करने लगा और वो सोचने लगी कि परिवार वालों से क्या कहेंगी कि उनका पति द्वार से आने की बजाय दीवार फांद कर कक्ष में पहुंच गया। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वह क्रोधित हो गई। क्रोध में पत्नी ने राम बोला से कहा कि लाज नाई आपको दौरे वायु नाथ, अस्थिचरमय देह या तासो ऐसी प्रीत, नेक जहोती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरी हाड़ मांस की देह से प्रेम करने की बजाय अगर राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन ही सुधर जाता। पत्नी की कही ये बात से राम बोला का अंतर्मन जाग उठा और वे तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। पत्नी की क्रोध में कही गई बातों से राम बोला तुलसीदास जी बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। हालांकि उन्होंने रामचरितमानस के साथ 12 और पुस्तकों की रचना की। आज भी जहाँ रामायण और राम कथा या सुंदर कांड का पाठ होता है तो वहाँ तुलसीदास जी के दोहे, चौपाई, छंदों और रचना के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन राम नाम व्यतीत कर दिया और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास भी किया। तुलसीदास जी ने अपनी सभी रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में लिखी हैं। तुलसीदास जी को ही रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा, बरवे रामायण, जानकी मंगल, गीतावली आदि रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।